बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। और आप भी कहते होंगे कि बिलाल भाई टेंशन वाली बातें बताते हैं, टेंशन वाली ही बातें बताते हैं, कभी इन्होंने कोई गुड न्यूज़ नहीं बताई। तो आज की वीडियो में जो है मैं आप लोगों को बहुत अच्छी जो है एक गुड न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, नीचे देखें सब्सक्राइब होगा बटन, सब्सक्राइब को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, 70% ऑडियंस ऐसी है जो मेरी वीडियोस देखती है लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती। मुझे पता नहीं है कि क्यों नहीं सब्सक्राइब करते। इवन मेरे कुछ फॉलोअर्स और कुछ दोस्त भी मिलते हैं यहाँ पे, वो भी कहते हैं बिलाल भाई हम आपकी वीडियोस देखते हैं, आप काफ़ी मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और अच्छी वीडियोस होती हैं। लेकिन जब उनके मैं मोबाइल ओपन करके जब अपना चैनल देखता हूँ तो उन्होंने माशाल्लाह चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया होता। तो वो कहते हैं यार हमें पता नहीं होता कि चैनल किस तरह सब्सक्राइब करते हैं। तो इसके वीडियो के नीचे ही देखें सब्सक्राइब की ऑप्शन आ रही होगी, उस पर आपने जस्ट क्लिक करना है और मुझे आप लोगों का प्यार जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑफिशियली न्यूज़ इनकी बताता जाऊँ। आज इन्होंने एक बहुत ही अच्छी जो है फर्स्ट टाइम साइप्रस की हिस्ट्री में इन्होंने जो है इतनी अच्छी जो न्यूज़ है वो दी है। वो क्या है कि नॉर्थ साइप्रस में भाइयों, आप लोगों को पता है कि तामीना जो बैंक डिपॉजिट होता है, मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता था कि बैंक ये मार्केट रेस्टोरेंट होटल इनके जितने भी होते हैं वीज़े, इनमें बैंक डिपॉजिट जमा होना होता है जो 1200 यूरो होता है। अच्छा, आज इन्होंने रिसेंटली आज कि इनकी अपडेट है कि इन्होंने वो फ़ीस जो है वो 250 यूरो कर दी हुई है। अच्छा, मैं आप लोगों को इनकी जो न्यूज़ है वो मैं ऑफिशियली मतलब बता भी देता हूँ देख के थोड़ा सा। और दूसरा ये कि नीचे मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में अगर कोई भाई वेरिफिकेशन करना चाहता हो कि यार बिलाल भाई हमें वो वेरिफिकेशन दें या वो बताएं वेबसाइट जहाँ से आप ये चीज़ें जो न्यूज़ होती हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं। अच्छा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। उन लोगों को भी जो वर्क परमिट पे आके यहाँ पे फंस जाते हैं और जिनको मसले मसाइल होते हैं कि यार उनके ऑनर उन्हें सैलरीज नहीं दे रहे। तो इस वीडियो को एंड तक बस आप लोगों ने देखना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये न्यूज़ भी बताता जाऊँ। अच्छा, इनकी न्यूज़ के मुताबिक इन्होंने ऐलान किया है कि 25 फरवरी के बाद जो एप्लीकेशंस अब जमा होंगी, यानी कि 25 फरवरी आज 21 है, 25 फरवरी के बाद से जो एप्लीकेशन न्यू वर्क वीज़े पहले जो हो गए हैं उन पे ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये 25 फरवरी के बाद अब जो वीज़े जमा होंगे ये रूल उन पे इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, 25 फरवरी के बाद तीसरे मुल्क के शहरियों के लिए वर्क परमिट के लिए दरख्वास्त देने वालों को 250 यूरो डिपॉजिट फराहम करने की ज़रूरत होगी। ये फ़ैसला कानून के मुताबिक गैर मुल्कियों के लिए वर्क परमिट के ज़ाब्ते के आर्टिकल 34 पर मबनी है। एक तहरीरी बयान में ने वजाहत की है कि 250 यूरो की गारंटी तीसरे मुल्क के शहरियों के लिए तमाम वर्क परमिट की दरखास्तों पर लागू होगी। उजरों को एक नोटराइज्ड अंडरटेकिंग भी जमा करानी होगी जो कारकुन के इजाज़तनामे की मुद्दत का अहाता करेगी और मुलाजमत के खात्मे की सूरत में कारकुन को उनके आबाई मुल्क में वापसी के इंतजाम को शामिल करेगी। अच्छा, इस न्यूज़ बहुत ज़्यादा लंबी है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चीज़ें जो है मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसके मुताबिक इन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया है कि 250 यूरो जो है वो लाजमी जमा होंगे। अब थर्ड पार्टी जो है उसके 250 यूरो जमा होंगे। एक ये चीज़ हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो ऑनर होगा वो जब जमा करवाएगा तो वो ये भी बताएगा ये बंदे को मैं कितनी देर के लिए वर्क परमिट जो है वो इशू करूँगा। लाइक 1 साल का या 2 साल का या जितनी देर का भी है, वो एक तहरीरी नोटर जो होता है वो लिख देगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों के एजेंट ने ही काम करनी है। इसमें आप लोगों का कोई भी लेना देना नहीं है। अच्छा, इसके साथ-साथ मैं आपको वेबसाइट जो है वो नीचे लिख के बता दूँगा। वो वेबसाइट पे आप डायरेक्ट जाके वो भी चेक कर सकते हैं इनकी। और इनकी एक और भी जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें की हैं। अच्छा, इन्होंने ये भी चीज़ मेंशन की है कि स्किल पर्सन होगा बंदा तो उसका ही वीज़ा निकलेगा। और साथ एक और चीज़ भी इन्होंने अभी मैं पढ़ रहा हूँ ऐड की है कि जिस बंदे की एप्लीकेशन ये रिजेक्ट कर देंगे,
लाइक किसी बंदे का भी वर्क वीज़ा जब जमा होगा, ये पहले ये चीज़ नहीं थी, पहले सभी के वर्क परमिट जो है वो निकल जाते थे, लेकिन अब जो न्यू रूल्स के मुताबिक इम्प्लीमेंट हुआ है वो यही हुआ है कि एप्लीकेशन को पहले देखा देखा जाएगा। अगर बंदा किसी स्किल पर्सन वीज़ा पे भी आ रहा है तो उसकी स्किल्स देखी जाएंगी, उसका डिप्लोमा वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह देखा जाएगा। देखने के बाद जब सारी चीज़ें उसकी कंप्लीट वेरिफिकेशन हो जाएगी, देन उसका वीज़ा यहाँ से नॉर्थ साइप्रस से निकलेगा। अनस्किल्ड पर्सन वीज़ा जो है वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब ये सीन जो है नॉर्थ साइप्रस से ख़त्म होने जा रहा है, तो उसके लिए ये इन्होंने कहा है, एक दफ़ा किसी एक बंदे की मतलब डॉक्यूमेंट्स फेक या किसी चीज़ फेक या कोई चीज़ की वजह से अगर उस बंदे का वीज़ा एक दफ़ा रिजेक्ट हो गया, तो 1 साल तक वो बंदा दोबारा वीज़े के लिए, नॉर्थ साइप्रस के वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ये इनके न्यू रूल्स के मुताबिक हैं। अगेन मैं बताता हूँ, नीचे वेबसाइट लिख दूँगा, आप वहाँ पे जाके इनको ऑफ़िशियली भी देख लीजिएगा। मैं जस्ट जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि अक्सर मेरे दोस्त भाई ऐसे हैं जिनको चीज़ें पता नहीं चलती, तो मैं उन चीज़ों को मज़ीद अच्छा जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों तक जो है इन्फॉर्मेशन वो करेक्ट पहुँच जाए। अच्छा, ये कुछ चीज़ें आज की इन्होंने रिसेंट अपडेट की है, 250 यूरो। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ, बट मेक श्योर जिन लोगों ने 24 फरवरी के बाद 25 ऑफिशियली सॉरी 25 फरवरी के बाद जिन लोगों के वीज़े जमा होंगे, 250 यूरो डिपॉज़िट उन लोगों का होगा। जो पहले जिन लोगों ने वीज़े जमा करवाए हैं उनके वही 1200 यूरो ही रहेंगे। जो उनका तामीनात जमा है वो 1200 यूरो ही रहेंगे। उस पे अभी इन्होंने ये नहीं बताया कि पहले भी जिन लोगों के जमा हुए हैं क्या उनको पेमेंट रिटर्न मिल जाएगी, लेकिन ये अभी तक की इनकी अपडेट है। और इन्होंने लास्ट में ये मेंशन किया हुआ है, 25 जनवरी से पहले जिन लोगों के पैसे जमा है 1200 यूरो, उन पे अभी स्टिल बहस चल रही है कि उनका क्या करना है, उनको पेमेंट रिटर्न मिलेगी या क्या होगा। उन पे भी स्टिल बहस है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि वर्क परमिट पे अगर आप लोग मुझे आज एक जो है यहाँ का नेशनल होल्डर बंदा ही इन्फॉर्मेशन दे रहा था, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये भी शेयर की जाए। उसने कहा कि अगर नॉर्थ साइप्रस में आपका ओनर आपको सैलरी नहीं दे रहा, आप लोगों ने एक पेपर लेना है, पेपर पे रिटन आप लोगों ने लिख के कि ये बंदा मैं इस बंदे के पास काम कर रहा हूँ और ये बंदे ने मुझे इतने दिन से महीने से सैलरी नहीं दी, और आप वो लेके इनका 40वां दायरे मुदुरलूक होता है एक, वहाँ पे जस्ट आपने वो पेपर सबमिट करवाना है। उसके बाद वो बंदा और जो ऑनर है आपका, वो आपको 3 महीने की सैलरी भी देगा, और इसके अलावा उस बंदे की कंपनी भी जो है ऑनर की वो सील हो सकती है। वो मुझे यहाँ के मतलब जो वर्कर्स होते हैं उनके बता रहा था कि मतलब उनके राइट्स क्या हैं। वो यही बता रहा था कि राइट्स इन वर्कर्स जो हैं यहाँ के, इतने वर्कर्स के राइट हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता चीज़ों का कि चीज़ें करनी किस तरह है। तो वो मुझे बता रहा था कि बिलाल आप इस पे भी इन्फॉर्मेशन शेयर करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे देखा है पाकिस्तानी ऐसे जिनको पता ही नहीं है इस चीज़ का, और जिनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ का कि अगर नॉर्थ साइप्रस में आपका ऑनर आपको सैलरी नहीं दे रहा, तो आप एक रिटन पेपर लेके 40वां दायरे पे जस्ट सबमिट करवाना है, या अपने ऑनर को बोलो कि यार ये पेपर है मैं लेके जा रहा हूँ, आपकी कंप्लेन करने जा रहा हूँ, तो वो आपको खुद सैलरी देगा। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको चीज़ बताता जाऊँ। सबसे पहले ये चीज़ कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका वीज़ा भी वहीं का हो, क्योंकि होता ये है, बंदे आए होते हैं आज़ाद वीज़े पे, वो काम कहीं कर रहे होते हैं और वीज़ा उनका कहीं का होता है। तो इसलिए मेक श्योर अगर आप लोगों की कंपनी ही है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसका ओनर ही मुझे सैलरी नहीं दे रहा, देन मैं ये कंप्लेन कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं ये कंप्लेन नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे साथ उन्होंने शेयर की, और उन्होंने कहा कि इस पे भी अपनी वीडियो में जो है ये भी चीज़ ऐड कर देना, क्योंकि उन्हें यहाँ के लोगों को भी पता है टर्किश जो है कि मैं मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, और अक्सर मुझे वही न्यूज़ बताते हैं कि बिलाल ये अपडेट चल रही है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बिलाल जो है इसने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, तो वो मुझे वो इन्फॉर्मेशन ही शेयर करते हैं जो एक्यूरेट होती है। इस तरह हल्लेबाजी वाली इन्फॉर्मेशन नहीं होती। बाकी कैसी लगी आज की वीडियो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिलाल भाई को ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह कोई और न्यू इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन हुई वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बस आप लोगों की प्यार मोहब्बत चाहिए, इसीलिए रात के 12-12 1-1 बजे आगे जॉब से आप लोगों की वीडियो बनाता हूँ कि यार आप लोग मुझे कि सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बिलाल भाई को ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।